हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज बेनिफिटेड रहती है, एक न्यूट्रल रहती है, ना तो उसको हार्म होता है ना कोई बेनिफिटेड होता है। कॉमनसेलिज्म इंटरेक्शन इन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के बीच में इंटरेक्शन है। In this type of interaction, one species get benefited and another species not affected. एक स्पीसीज़ को बेनिफिटेड रहता है और दूसरी स्पीसीज़ को कोई इफेक्ट नहीं होता, ना तो पॉजिटिव और ना नेगेटिव मैनर में। इसका एग्जांपल है व्हेल एंड बार्निकल्स। बार्निकल्स आर द क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड्स। ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक टाइप के क्रस्टेशियंस हैं। सेंडेटरी अटैच टू द सबस्ट्रेटम ऑफ व्हेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, जैसे व्हेल है। बार्निकल्स आर द स्मॉलर एनिमल्स। बार्निकल्स बहुत ही छोटे एनिमल्स हैं। बार्निकल्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम ऑफ व्हेल। व्हेल बॉडी के सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। बार्निकल्स आर नॉट एबल टू ग्रेटर डिस्टेंस। ये क्या होता है कि इट मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि लंबी दूरी तक ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए व्हेल की बॉडी से अटैच होकर उसके साथ में ग्रेटर डिस्टेंस तक स्विम कर सकते। व्हेल इज़ ए लार्ज एनिमल, इट स्विम एट ग्रेटर डिस्टेंस। व्हेल एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है जो लंबे डिस्टेंस तक क्या करता है, स्विमिंग करता है। व्हेन व्हेल स्विम एट ग्रेटर डिस्टेंस, द बार्निकल्स आर ऑल्सो एबल टू स्विम एट ग्रेटर डिस्टेंस। बार्निकल्स भी व्हेल के साथ में लंबे दूरी तक डिस्टेंस तय कर सकता है, बिकॉज दे अटैच टू द व्हेल, व्हेल से अटैच रहते हैं। बार्निकल्स इज ऑन इट्स ऑन नॉट एबल टू स्विम। बार्निकल अपने आप में स्विम करने के लिए एबल नहीं है एट ग्रेटर डिस्टेंस। व्हेन व्हेल स्विम, द बार्निकल्स आल्सो विद व्हेल। व्हेन बार्निकल्स भी व्हेल्स के साथ में स्विम कर सकते हैं। व्हेन द बार्निकल्स ट्रेवल, whale travels with the whale, the cover greater distance। बार्निकल्स भी whale के साथ में लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। if it cover more area या more distance, बार्निकल फीडिंग चेंजेस इंक्रीज, यानी अलग अलग हैबिटाट में ये लंबे डिस्टेंस तक कवर करने की वजह से इनको न्यूट्रिशन भी मिल पाता है। बार्निकल्स गेट बेनिफिटेड एंड लार्ज एनिमल व्हेल डो नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द स्मॉल बार्निकल्स। इस टाइप से बार्निकल्स को बेनिफिट होता है बट व्हेल को कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा है एपीफाइट ऑन ट्री। एग्जाम्पल है एपीफाइट का। एपीफाइट आर द प्लांट्स ऑन द लार्ज प्लांट। स्मॉल प्लांट्स होते हैं लार्ज प्लांट्स के ऊपर, ग्रो ऑन द ब्रांचेज ऑफ लार्ज प्लांट। बड़े प्लांट्स की ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं। Epiphytes are the small plants. They normally grows in evergreen forest. ये सदाबहार वनों में ग्रो करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। They convey thick forest. The light do not reaches to the soil. ऐसे एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पर मिट्टी तक लाइट नहीं पहुँच पाती। बिकॉज ऑफ एपीफाइट्स आर टीनी प्लांट्स, क्योंकि एपीफाइट्स छोटे प्लांट होते हैं तो इनको लाइट नहीं मिल पाती तो ये ग्रो नहीं कर पाए, इसलिए बड़े प्लांट्स की ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं। डो नॉट एबल टू रिसीव द लाइट एंड सो दे ग्रो ऑन द लार्ज प्लांट फॉर रिसीविंग लाइट, और इसलिए बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। हेयर द एपीफाइट्स टेक्स लाइट ऑन ग्रोइंग ऑन द लार्ज प्लांट। यहाँ पर एपीफाइट्स बड़े प्लांट्स पे ग्रो करके लाइट लेते हैं। एंड द लार्ज प्लांट डो नॉट अफेक्टेड बाय दीज प्लांट, और इन एपीफाइट्स से बड़े प्लांट्स अफेक्टेड नहीं होते, जैसे ऑर्किड्स एक एपीफाइट्स है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है कैटल्स एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट एक छोटा पक्षी होता है जो चारण करने वाले एनिमल्स के साथ साथ में घूमता रहता है। एट द tiny birds and cattle, grazing animals, cows and buffaloes.
एग्रीगेट्स फाउंड नियर बाय द ग्रेजिंग एनिमल, जो चारण करने वाले पक्षी होते हैं उनके नियर बाय घूमते रहते हैं। व्हेन द ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रेज ऑन ग्रास, जब चारण करने वाले एनिमल्स जो घास खाते हैं उनको ग्रेज करते हैं यानी घास खाते हैं। द सॉइल गेट लिटिल लूज, मिट्टी उनके फुट से क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। द इंसेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से इंसेक्ट बाहर निकल जाते हैं। एंड द एग्रीगेट्स फीड ऑन दीज इंसेक्ट, और एग्रीगेट क्या करते हैं, इन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। एग्रीगेट बेनिफिटेड बट द कैटल्स नॉट अफेक्टेड, इस प्रकार से जो कैटल्स के साथ में एग्रीगेट होते हैं उनको बेनिफिट होता है बट कैटल्स को कोई हार्म नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल है सी एनिमोन्स एंड क्लॉन फिशेज। सी एनिमोन्स हैव टेंटिकल्स एंड टेंटिकल्स हैव स्टिंगिंग सेल्स टू डिफेंड इटसेल्फ। सी एनिमल्स हैव टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो अपने आप को डिफेंड करती हैं। नो एनिमल्स गोज नियर द सी एनिमल्स बिकॉज दे नो दैट दे आर द स्टिंगिंग एनिमल्स, कोई दूसरा एनिमल इनके पास नहीं जा पाता, क्यों, क्योंकि इनके पास ये स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिससे वो फियर करते हैं। स्टिंगिंग सेल्स हैव टॉक्सिन, और इन स्टिंगिंग सेल्स में टॉक्सिन्स होते हैं। क्लॉन फिश लीव्स इन द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल्स, और ये क्लॉन फिश है वो सी एनिमल्स के टेंटिकल्स में रहती है। क्लॉन फिश प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अदर एनिमल्स बिकॉज दे लिव एट टेंटिकल्स, क्लॉन फिश टेंटिकल में रहने की वजह से दूसरे एनिमल से प्रोटेक्टेड रहती है। सी एनिमोन नॉट अफेक्टेड बाय नॉट अफेक्टेड एंड क्लॉन फिश बेनिफिटेड, सी एनिमोन को इससे कोई हार्म भी नहीं होता, कोई बेनिफिट भी नहीं होता, और टेंटिकल्स में सरवाइव करने की वजह से इन क्लॉन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज डू नॉट अफेक्टेड, एक स्पीसीज को हार्म होता है और दूसरी स्पीसीज को ना तो कोई बेनिफिट है और ना ही कोई हार्म है, दो अलग अलग जातियों के बीच में होता है। वन स्पीसीज हार्म अदर इज न्यूट्रल, एमेंसलिज्म। एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स व्हेन विच आर सिक्रेटेड बाय बैक्टीरियम, एंटीबायोटिक एक बैक्टीरियम से सिक्रेटेड होती है। जैसे मान लीजिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये एक पेट्री डिश है, ठीक है। इस पेट्री डिश में हम लोगों ने एक मीडियम डाला है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, और ये बैक्टीरियम है, ये क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। अब डायग्रामेटिक थ्रू रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। डायग्राम कंडीशन फर्स्ट, if the bacterium grown in a petri dish by they produce antibiotics, the antibiotics do not affect the bacterium because they are resistant for that antibiotic। इस एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियम है उनसे एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती है बट बैक्टीरिया उससे अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया इससे क्या है, रेसिस्टेंट है। दूसरा डायग्राम, बड़ी साइज की पेट्री डिश लेते हैं, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम व्हेन विच प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम। स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम विच इज हार्म्ड बाय एंटीबायोटिक दैट प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम, ये मीडियम हो गया और बैक्टीरियम हो गया पेट्री डिश, सॉरी। कंडीशन सेकेंड, स्पीसीज फर्स्ट ऑफ बैक्टीरियम, ये स्पीसीज फर्स्ट है और ये स्पीसीज सेकंड है, ठीक है। ये सेकंड स्पीसीज, ये फर्स्ट स्पीसीज। फर्स्ट ऑफ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, स्पीसीज सेकंड ऑफ बैक्टीरियम दैट गेट अफेक्टेड। स्पीसीज फर्स्ट को इस एंटीबायोटिक से कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये रेसिस्टेंट होती है, बट स्पीसीज सेकंड को इस एंटीबायोटिक से इफेक्ट होता है बाय एंटीबायोटिक दैट प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम फर्स्ट, because bacterium second is not resistant for antibiotic produced by first bacterium, क्योंकि फर्स्ट बैक्टीरियम से जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई है उससे फर्स्ट सेकंड बैक्टीरियम रेसिस्टेंट नहीं होता। ये एक एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब सारे के सारे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं टेबुलर फॉर्मेशन में। ये सीरियल नंबर, स्पीसीज फर्स्ट, स्पीसीज सेकंड, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन और एग्जांपल। फर्स्ट है पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों स्पीसीज बेनिफिट रहती है, म्यूटलिज्म है, इसका एग्जांपल लाइकेंस और माइकोराइजा। सेकंड है
एक स्पीसीज बेनिफिटेड एक हार्म, ये पैरासिटिज्म होता है। इसका एग्जांपल है एस्केरिस लीच लाइस। थर्ड है एक स्पीसीज बेनिफिटेड एक हार्म, ये प्रीडेशन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर। फोर्थ है व्हेन बोथ स्पीसीज हार्म्ड फर्स्ट और सेकंड, कंपटीशन, एग्जांपल है फ्लेमिंगो एंड फिशेज। नेक्स्ट है एक स्पीसीज बेनिफिटेड एक न्यूट्रल, कॉमन्सलिज्म, वेन एंड वार्निकल्स एग्जांपल है। लास्ट है एक स्पीसीज हार्म्ड एक न्यूट्रल, एमेंसलिज्म, एंटीबायोटिक्स। पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिट और नेगेटिव साइन फॉर हार्म्ड स्पीसीज। दिस इज़ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और ये लास्ट टॉपिक था अपना ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के अंदर। थैंक यू।